अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी सालन की रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन और टिंडे की रेसिपी, जिसको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है ये रेसिपी, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में हम ले लेंगे हाफ़ कप ऑयल और इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट कर लिए हैं और यहाँ पे हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो जस्ट सॉटे ही करेंगे हम, यहाँ पे इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। तो जैसे ही हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो बिल्कुल फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट हम ऐड करेंगे, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 मोटी इलायची और 4 लौंग। तो जैसे ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने बारीक स्लाइसिस में कट किए हैं। तो बस अच्छे से इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये सॉफ़्ट नहीं हो जाते। तो इसको मैंने ढककर 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया था। तो अब यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो बस इस पॉइंट पे हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और इसमें ऐड कर देंगे हम चिकन। तो ये मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया है। तो बस यहाँ पे हम चिकन को करेंगे फ्राई। तो हाई फ्लेम पर हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, जो इसका पानी होता है वो ड्राई हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक। तो बस यहाँ पे हम सभी स्पाइसेस को अच्छे से करेंगे मिक्स और साथ ही इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पे अब हम स्पाइसेस की अच्छे से भुनाई करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी ऐड किया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, ताकि हमारे स्पाइसेस जले नहीं और अच्छे से कुक हो जाए। तो बस यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी, हाफ़ कप के करीब पानी ऐड करके चिकन को ढककर कुक कर लेंगे, ताकि तकरीबन 70% तक यहाँ पर अच्छे से कुक हो जाए, गल जाए। तो बाद में हम इसमें अपनी वेजिटेबल ऐड करेंगे, टिंडे ऐड करेंगे, क्योंकि टिंडे इसके कंपैरेटिवली जल्दी कुक हो जाते हैं। तो बस अब इसमें हम ऐड कर देंगे टिंडे और यहाँ पे हम इसकी अच्छे से करेंगे मिक्सिंग और यहाँ पे हम टिंडों की भुनाई करेंगे कम से कम 5 से 6 मिनट। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस थोड़ा सा पानी हम इसमें मज़ीद ऐड करके टिंडे की अच्छी सी भुनाई करेंगे। तो बस इस पॉइंट पर हमारी बुनाई हो चुकी है और इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिए हैं, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, चिकन और टिंडे अच्छे से गल जाएं। तो हम इसको ढक देंगे, कवर कर देंगे। तो ये तकरीबन 10 से 12 मिनट ले जाएगा। तो मैंने मीडियम फ्लेम पर ही इसको कुक किया है। तो बस यहाँ पर हमारे जो चिकन और टिंडे हैं वो अच्छे से गल चुके हैं और बस इसकी हल्के से करेंगे मिक्सिंग। और इस पर मैंने बीच में से कट लगाकर सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं 5 से 6 और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। तो बस यहाँ पर अब हम इसका कवर हटाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसकी। तो अच्छे से हम कर लेंगे इसकी मिक्सिंग। और अब हमारा जो सालन है वो बनकर हो चुका है तैयार। तो लास्ट में हम इस पर ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया बारीक चॉप करके और इसकी हम करेंगे मिक्सिंग। और बस इस पॉइंट पर हम फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और सब्ज़ धनिया ऐड करके इसको हम फाइनली कर लेंगे डिश आउट। तो देखिए हमारे ज़बरदस्त सा चिकन और टिंडे का सालन बनकर हो चुका है तैयार। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही यमी बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी मेरे तरीके से चिकन टिंडे की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका चिकन टिंडा कैसा बना और आप इस रेसिपी को किस तरीके से बनाते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और मुझे आप किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।